गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का जो हेरोन्स फार्मूला चल रहा था उसी का एक तो अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए जो एग्जामिनेशन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 cm। तो रेशियो में जब दिया हुआ है 3:5:7, तो इसको क्या करना होगा, पहले साइड्स को सपोज कर लेना होगा। लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी 3x cm, 5x cm एंड 7x cm। अब कहिएगा वो x कहाँ से आ गया? x जो है सो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जब रेशियो में दिया हुआ रहता है तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा। सबसे पहले लेट the sides of the triangle be 3x cm, 5x cm और 7x cm। ठीक है, यहाँ एंड आप लिख सकते हैं एंड 7x cm एंड। ठीक है, अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पेरीमीटर 60 cm दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, यानी 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 60। तो 3x और 5x, 8x और 7x 15x, तो 15x इज इक्वल टू कितना होगा, 60। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 60/15। यानी इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 15 4 जा 60, यानी x निकल गया 4 cm। अब तीनों साइड को निकालना है। सबसे पहला साइड है 3x, जिसको हम a सपोज कर सकते हैं, दूसरा है 5x b सपोज कर सकते हैं, तीसरा है 7x c सपोज कर सकते हैं। वैसे a b c आप किसी को भी ले सकते हैं। तो अब लिखना होगा नाउ a इज इक्वल टू कितना, 3x यानी 3 × 4 12 cm, और b इज इक्वल टू कितना होगा 5x यानी 5 × 4 यानी 20 cm, और c इज इक्वल टू कितना होगा 7x यानी 7 × 4 28 cm। मतलब तीनों साइड निकल गया। जबकि हेरोन्स फार्मूला है एरिया निकालने का √s × s - a s - b s - c। s जो है सेमी पेरीमीटर होता है। तो जब ए बी सी निकल गया तो s निकालने के लिए a + b + c/2 भी होता है, वैसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रखना है कि जब पेरीमीटर दिया हुआ है तब s निकालने के लिए उतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ निकाल देना है s = पेरीमीटर/2। यानी क्या लिखना होगा, एंड s = पेरीमीटर/2। तो पेरीमीटर/2 में क्या लिखना होगा, 60/2 यानी कितना 30, यानी s निकल गया कितना 30 cm। अब क्या करना है, एरिया निकालना है। अब आइए इधर। एरिया निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले तो एरिया निकालने के लिए वही क्या होता है, √s s - a s - b और s - c। ठीक है, अब s के जगह क्या लिखना होगा, अब गौर कीजिए, s कितना निकला 30, तो 30, और फिर यहाँ क्या लिखना होगा 30 - a कितना है 12, फिर क्या लिखना है 30 - b कितना है 20, और फिर क्या लिखना होगा 30 - c कितना है 28। ठीक है, अब यहाँ क्या करना होगा, √30, 30 में से 12 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जा रहा है 18, और 30 में से 20 माइनस करते हैं तो 10, और 30 में से 28 माइनस करते हैं तो 2। अब यहाँ क्या होगा, अब गौर कीजिए, 30 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके आप रफ में भी दे सकते हैं, वैसे 2 × 3 × 5 हो जाएगा। 30 का 2 3 जा 6 5 जा 30, और 18 का क्या होगा 2 × 3 × 3, और 10 का क्या होगा 2 × 5, और 2 तो
है ही। अब गौर कीजिए, 2 कै ठो है, 1 2 3 4, तो 4 ठो 2 है, तो पेयर करके बाहर निकाला जाता है। तो 2 ठो 2 बाहर निकलेगा, 2 ठो 2, और 3 कै ठो है, 1 2 3, तो 2 ठो के बदले तो 1 ठो 3 निकलेगा बाहर, और 5 कै ठो है, 1 2, यानी 5 एक ठो निकल जाएगा बाहर, अंडर रूट में 3 ठो है, एक ठो 3 बच जाएगा, यानी 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60√3 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा। वैसे √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। कहीं कहीं आपको दिया हुआ रहेगा 1.7, कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा 1.73, कहीं कहीं दिया हुआ रहेगा 1.732। तो जो दिया हुआ है वही लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो जो आपकी मर्जी है उसको लिख दीजिए। लेकिन कुछ बुक्स 1.732 को फेवर करते हैं, इसीलिए ज़्यादा अच्छा रहता है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 119, 6 7 जा 42 और 143, 6 1 जा 6 और 4 10, और इसके बाद एक ठो 0 ये वाला, और 3 के बाद पॉइंट है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट, यानी कितना होगा 103.92 cm स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आपका चलता रहे और आप तक मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।